यूपी के फतेहपुर जिले के हेट्रल कॉलोनी में प्रादेशिक आह्वान पर निजीकरण के विरोध में सैकड़ों विद्युत कर्मियों ने आज सुबह से ही धरना प्रदर्शन कर शुरू कर दिया। यूपी के 42 जनपदों के निजीकरण को लेकर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विद्युत कर्मचारियों ने अधिकारियों सहित सरकार विरोधी नारेबाजी कर निजीकरण का विरोध किया। वहीं जिलाध्यक्ष प्रवीण शाक्य ने कहा, जिन प्रांतों में निजीकरण किया गया है वहां का ऑडिट करा लिया जाए तो पता चल जाएगा हम लोग कितना काम करते हैं। सरकार ठेकेदारी प्रथा को लागू कर सामंतवादी हो रही है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण को यूपी सरकार ने घाटे में दिखाकर भ्रामक आंकड़े पेश किए। वहीं लौ कुश कुमार सह संयोजक ने बताया कि लगातार 6 माह से शांतिपूर्वक आंदोलन किया जा रहा है। विद्युत कर्मचारियों में निजीकरण को लेकर बहुत रोष व्याप्त है। खड़ी हो जाइए आप लोग थोड़ा सा। किन मांगों को लेकर के आज ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है पूरा प्रकरण? हम लोग जो है विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आज यहाँ पे हेट्रल कॉलोनी में और इसी के साथ साथ पूरे देश और प्रदेश में जो है विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के जितने घटक संगठन उनके माध्यम से यहाँ विरोध सभा में जो है उपस्थित हुए हैं। और हम लोगों की यही मांग है कि जो ऊर्जा प्रबंधन और ऊर्जा मंत्री हमारे बिजली विभाग के पूर्वांचल और दक्षिणांचल का निजीकरण कर रहे हैं, उसको निरस्त करने के लिए हम लोग धरने पे बैठे हैं। और इसके पूर्व में हम लोगों का आज पूर्ण कार्य बहिष्कार का प्रोग्राम था, जिसे हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी ने जो है केंद्रीय जो संगठन के नेता थे उन्होंने पूर्ण कार्य बहिष्कार को स्थगित कर दिया है और ये विरोध सभा के रूप में जो है करने के लिए बोला है। तो वही हम लोग आज विरोध सभा में उपस्थित हुआ है। आज प्रदेश व्यापी आंदोलन है, अगर आज ये आपका निर्णय नहीं होता तो आगे क्या प्लान है? आगे हम लोगों का जो है कल से 2 से और 5 जो विरोध सभा प्रतिदिन की भांति हो रही थी, वैसे हम लोग 184 दिन से ऐसे सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रबंधन की तरफ से कोई ठोस हम लोगों को जो है सहमति नहीं मिली है। इस वजह से हम लोग अपने आंदोलन को जो है जब तक उधर से हमें कोई आश्वासन नहीं मिलता है हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। अच्छा, सरकारी भी आप काम करते हैं, प्राइवेट हो जाएंगे काम करेंगे तो दिक्कतें क्या होंगी? प्राइवेट हो जाएंगे तो हमें दिक्कतें ये नहीं है कि हम प्राइवेट हो जाएंगे। अगर प्राइवेट हमको नौकरी करना था तो हम लोगों ने अपने जीवन के 10 साल जो 8x8 के कमरे में बिताया है, अगर हमको प्राइवेट ही करना होता तो हम लोग इतनी तैयारी करके वो 8 साल में हम लोग प्राइवेट नौकरी करके काफ़ी पैसा अर्निंग कर लेते। और हम चूँकि सरकारी जो है सेवा होती है तो हम लोग ये सिर्फ धन कमाना उद्देश्य नहीं होता। सरकारी सर्विस में हम लोग एक सरकारी सेवक होते हैं, यानी कि हमको सरकार ने जनता की सेवा के लिए जो है नियुक्त किया है। इस भावना के साथ हम लोग काम करते हैं। प्राइवेट में क्या होगा? और प्राइवेट में ये है कि आप जो है एक कंपनी के आप नुमाइंदे बन के काम करेंगे, उनके लाभ उनके हानि पे चल के हम काम करेंगे। जो उपभोक्ता है उससे हमारा उसकी हानि और लाभ से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपने जो है प्रबंधन का हानि लाभ वो देखना है। तो ये एक तरह से जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था में जैसे होता है कि कितना आप निचोड़ सकते हैं, वो गरीब जनता को निचोड़ना है। तो ये सब प्राइवेट कंपनियों का काम होता है। तो अगर हम यही प्राइवेट में करना चाहते हैं तो बहुत पहले कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? लौ कुश कुमार नाम है हमारा, जो है सह संयोजक विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति जनपद। क्या है पूरा मामला और किस तरह से आप इसका आगे निर्णय लेंगे? देखिए, ऐसा है, जो बिजली विभाग है जो कि जनमानस से एक एक आदमी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको प्राइवेट किए जाने का जो प्रयास किया जा रहा है उसके विरोध में लगातार ही लगभग हमारे जो सह संयोजक महोदय उन्होंने भी बताया 184 दिन से ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। विरोध का मतलब ये नहीं है कि हम लोग बिजली बंद कर देंगे या बिजली बंद करने से ही हमारी आवाज़ जाएगी। लोकतंत्र में विरोध का मतलब ये भी है कि जो इतने लोग यहाँ इकट्ठे हैं और सुबह से आज इकट्ठे होकर अपनी जो बात रख रहे हैं वो एक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। तो इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि ये पूरे देश में आज ऑल इंडिया जो इंजीनियर्स फेडरेशन है उसके माध्यम से पूरे देश में ये एक दिन का विरोध प्रदर्शन है। और ये सांकेतिक विरोध प्रदर्शन इसीलिए है कि सरकार को इसका जो है संज्ञान लेते हुए जो गरीब जनता है उसके हितों को भी ध्यान में रखते हुए और कर्मचारी को भी ध्यान में रखते हुए ये जो निजीकरण का फैसला लिया है इसको वापस लेना चाहिए। क्या निजीकरण से नुकसान भी है? निजीकरण से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, इसका कोई हम लोग ऐसी बात नहीं बताएंगे। जहां निजीकरण पहले हो चुका है
हम कह रहे हैं उन्हीं का जो है आप ऑडिट करा लीजिए, वहाँ पर सर्वे करा लीजिए, वहाँ जो बिजली की दरें हैं उनको दिखवा लीजिए। उन निजी क्षेत्रों में अभी जो PTW के कनेक्शन ट्यूबवेल के चल रहे हैं उनको छूट नहीं मिल रही है, वहाँ मुफ्त बिजली नहीं है ट्यूबवेल की, जबकि प्रदेश में मुफ्त बिजली लागू है ट्यूबवेल में, तो वो नुकसान सीधे सीधे होगा। दूसरा, जो निजीकरण में आप कह रहे हैं कि निजी कंपनियां यहाँ के काम करेंगी, जो लोग यहाँ पहले से काम कर रहे हैं, आप लगातार आप देखिए कि जब से सरकार आई है बीजेपी की, तब से लगातार कह रहे हैं कि बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ है। खुद ऊर्जा मंत्री जी प्रतिदिन ट्वीट के माध्यम से कह रहे हैं कि बहुत सुधार हुआ है। कुंभ में आप लोगों ने देखा कि इतना बड़ा आयोजन हुआ, उसमें बेहतरीन बिजली व्यवस्था हम लोगों ने दी, एक दुर्घटना नहीं हुई। कोविड के समय में आपने देखा जो भी प्राइवेट संस्थान थे वो सब लोग अपना ताला लगा के बंद करके अपनी दुकान को बैठ गए। इवन प्राइवेट डॉक्टर्स भी नहीं देख रहे थे। उस समय जो सरकारी व्यवस्थाएं थी उन्होंने ही देश को चलाया, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो सरकारी बिजली कर्मचारी हों। कोविड के समय में लगातार बिजली आप लोगों को मिली, और उस समय आपने देखा जो प्राइवेट चीज़ें थी, जैसे आपका मोबाइल अगर रिचार्ज नहीं है तो आपका जो है कनेक्शन बंद हो जाएगा, लेकिन उस समय हम लोगों की जो बिजली व्यवस्था थी उसमें कनेक्शन नहीं काटे गए, क्योंकि सरकार का जब हम लोगों पर अपना वजूद रहेगा तो वो कह सकते हैं भाई ये सरकारी संस्था है, इसको चलने दो, सरकारी व्यवस्था चलने दो, अभी लोगों को पैसा नहीं है। उस समय जो प्राइवेट चीज़ें थी अगर उनका बिल नहीं जमा हुआ, चाहे वो मोबाइल हो चाहे डिश TV हो, तो वो सब बंद हो गए। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों के माध्यम से न सिर्फ हमारे जो सरकार में बैठे लोग हैं बल्कि जनता से भी अपील करना चाहूँगा, इसका खुद से आकलन कर लें। बिजली कर्मचारी तो लड़ ही रहा है, उसके बाद अगर ये निजीकरण हो जाता है तो इसके लिए जनता भी जिम्मेदार है। क्या परिचय है आपका? मैं प्रवीण शाह के SDO मलवा।